कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 10 जिसका नाम है चतुर्भुज की रचनाएं कि अभ्यास 10 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास में हमको किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं की माप दी जाएगी और एक विकर्ण की लंबाई भी प्रश्न में दी जाएगी। उसकी सहायता से हमको दिए गए चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए कहा जाएगा। अभ्यास 10 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4.0 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.0 सेंटीमीटर, CD और DA बराबर हैं 5.2 सेंटीमीटर और AC बराबर है 8 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में हमको कुछ ये मापें दी गई हैं चतुर्भुज की और चतुर्भुज ABCD का निर्माण करने के लिए कहा गया है। तो चतुर्भुज ABCD का निर्माण करने से पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे, एक रफ चतुर्भुज बनाएंगे ABCD बिना नाप तोल के। तो जैसे हमने ये एक चतुर्भुज बना लिया है, चार रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चार रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति हमने बना ली है और हमको चतुर्भुज ABCD का निर्माण करना था, तो इसके शीर्ष भी ABCD हम मान लेते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और दी गई माप को यहां पर लिख देंगे। भुजा AB की जो लंबाई है वह है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। भुजा BC की जो लंबाई है वह है 6 सेंटीमीटर और भुजा CD और DA दोनों की लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद विकर्ण AC की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। AC की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो ये एक रफ चतुर्भुज हमने यहां पर बना लिया है दी गई माप का। अब इसकी सहायता से अब हमको प्रश्न बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब हम चतुर्भुज का निर्माण करेंगे ABCD का। तो पटरी और प्रकार की सहायता से हम इस चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो पहले हम लेते हैं पटरी। अब यहां पर भुजा AB की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो हम एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड यहां पर बनाएंगे। तो पटरी की सहायता से हम एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर लंबाई का यहां पर खींच लेते हैं। तो ये एक रेखाखंड हमने यहां पर बना लिया है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये पहले वाले सिरे का नाम रखेंगे हम शीर्ष A। इस रेखाखंड के एक सिरे का नाम हम रख लेते हैं शीर्ष A, दूसरे सिरे का नाम हम रख लेते हैं शीर्ष B। तो भुजा AB की लंबाई 4.0 सेंटीमीटर है, तो हमने एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB बना लिया है। अब इस शीर्ष C को कैसे पता करेंगे हम? तो बताइए शीर्ष C पर A और B से शीर्ष C पर पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। देखिए, एक तो शीर्ष C पर आपको पहुंचना है तो शीर्ष A से यहां पर जाएंगे शीर्ष C पर और B से जाएंगे शीर्ष C पर। तो ये B से C तक की जो लंबाई है वह है 6 सेंटीमीटर और A से C तक की जो दूरी है वह है 8 सेंटीमीटर। तो प्रकार की सहायता से हम दो चाप लगाएंगे, एक 6 सेंटीमीटर दूरी का और एक 8 सेंटीमीटर दूरी का। शीर्ष B से 6 सेंटीमीटर दूरी का चाप लगाना है और शीर्ष A से 8 सेंटीमीटर दूरी का चाप लगाना है और दोनों चाप को इस प्रकार लगाना है कि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें और जिस बिंदु पर वे चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वह शीर्ष C मिल जाएगा हमको। तो प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से देखिए, प्रकार में हम दूरी भर लेते हैं पहले 8 सेंटीमीटर की। प्रकार की नोक को रखेंगे पटरी पर के अंक 0 पर, पेंसिल की नोक को रखेंगे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। ये देखिए, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो शीर्ष A पर प्रकार की नोक रखकर हम एक चाप यहां पर लगा देंगे जिसकी लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर।
लंबाई का ये चाप हमने यहां पर लगा दिया है। और अब शीर्ष बी से दूसरा चाप लगाना है जिसकी लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार की सहायता से, देखिए प्रकार में हम दूरी भरेंगे पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को रखेंगे 6 पर। और शीर्ष बी से पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करते हुए एक दूसरा चाप यहां पर हम लगा देंगे। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखिए ये दोनों चाप यहां पर इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये जो बिंदु है। और यही बिंदु इस चतुर्भुज का कहलाएगा शीर्ष सी। शीर्ष सी हमको मिल गया है यहां पर। पटरी की सहायता से आपको शीर्ष ए से इस शीर्ष सी को मिला देना है, फिर शीर्ष बी से शीर्ष सी को मिला देना है पटरी की सहायता से सीधी रेखाओं द्वारा। अब आगे देखिए, हमको शीर्ष चतुर्भुज का चौथा शीर्ष डी का पता लगाना है। तो आप डी पर किस प्रकार पहुंचेंगे? एक तो सी से डी तक की दूरी है 5.2 सेंटीमीटर और शीर्ष ए से डी तक की दूरी है 5.2 सेंटीमीटर। तो प्रकार में हम दूरी भरेंगे 5.2 सेंटीमीटर की और शीर्ष सी से एक चाप लगाएंगे, फिर शीर्ष ए से उसी दूरी का चाप लगाएंगे। दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु चतुर्भुज का शीर्ष डी हो जाएगा। अब प्रकार में हम दूरी भर लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर की। ये 5 और 5 से आगे 2 डंडे आगे, दूसरे डंडे पर यहां पर 5 है और 5 क्या 5.1 और ये हो जाएगा 5.2। तो प्रकार में हमने दूरी भरी है 5.2 सेंटीमीटर की और शीर्ष ए से हम एक चाप लगा देंगे इधर, ठीक है। और फिर दूसरा चाप लगाएंगे शीर्ष सी से उसी दूरी का, शीर्ष सी से 5.2 सेंटीमीटर की दूरी का। और ये दोनों चाप इस प्रकार लगाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। तो जिस बिंदु पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, वही बिंदु कहलाएगा इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष डी। पटरी की सहायता से आपको शीर्ष सी से शीर्ष डी को मिला देना है, फिर शीर्ष ए से शीर्ष डी को मिला देना है सीधी रेखाओं द्वारा। तो ये जो आकृति बनेगी ये दी गई माप का चतुर्भुज आपका बन जाएगा। देखिए ए बी सी और डी। उसके बाद आप अपने इस रफ डायग्राम को रफ कर देंगे। देखिए ये आपका था शीर्ष सी और दी गई माप इस चित्र में आपको लिखनी होंगी। देखिए बी से सी तक की जो दूरी थी वह थी 6 सेंटीमीटर और सी से डी तक की जो दूरी थी वह थी 5.2 सेंटीमीटर और डी से ए तक की दूरी थी 5.2 सेंटीमीटर और ए से सी तक की दूरी थी 8 सेंटीमीटर। तो दी गई भुजाओं और विकर्ण की सहायता से हमने एक चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण कर लिया है। तो प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर। भुजा डी ए बराबर डी ए की दूरी है 2.8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर है 6.6 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई मापकर लिखिए। तो इस प्रश्न में हमको प्रश्न संख्या 2 में चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण करना है जिसकी 4 भुजाओं की लंबाई प्रश्न में दी गई है और एक विकर्ण की लंबाई भी दी गई है। दूसरे विकर्ण एसी की लंबाई मापकर ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो पहले हम चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण करेंगे
और चतुर्भुज एबीसीडी का भी निर्माण करने से पहले हमको एक रफ चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। इसके शीर्ष हम मान लेते हैं ए बी सी डी, और अब प्रश्न को पढ़ेंगे और दी गई माप इस रफ चतुर्भुज में लिख देंगे। चतुर्भुज ए बी, देखिए भुजा ए बी की लंबाई 4.4 है, बीसी की लंबाई बी से सी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर, उसके बाद डी ए की लंबाई है 2.8 सेंटीमीटर, बीडी की जो लंबाई है विकर्ण बीडी की लंबाई इस बार हमको दी गई है 6.6 सेंटीमीटर। अब इस चतुर्भुज का पहले हम निर्माण कर लेते हैं, फिर दूसरे विकर्ण एसी की लंबाई मापकर बता देंगे। तो पटरी लेते हैं और उसके बाद प्रकार लेंगे, दोनों की सहायता से इस चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो प्रश्न में पहले हमको भुजा ए बी की लंबाई है 4.4 सेंटीमीटर। तो पट्टी की सहायता से एक रेखाखंड हम यहां पर खींच लेंगे 4.4 सेंटीमीटर का। ये हो गया। 4 से आगे 4 छोटे डंडे, पहला 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। तो ये हमने 4.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया है। इसके पहले सिरे पर, इसके पहले सिरे को नाम हम रखते हैं ए, दूसरे सिरे का नाम रख लेते हैं बी। ए से बी तक की दूरी है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए विकर्ण आपको इस बार बीडी विकर्ण की लंबाई हमको दी गई है, एसी विकर्ण की लंबाई मापकर बता, ज्ञात नहीं है प्रश्न में। तो बीडी की लंबाई हमको दी गई है और ए से डी तक की दूरी हमको पता है, तो सी से डी पहले ज्ञात होगा यहां पर। और डी पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, देखिए एक तो ए से डी तक और फिर बी से डी तक। तो हम दो प्रकार की सहायता से दो चाप लगाएंगे, एक शीर्ष ए से और एक शीर्ष बी से। जो चाप शीर्ष ए से लगेगा उसकी दूरी होगी 2.8 सेंटीमीटर, और जो चाप शीर्ष बी से लगेगा उसकी लंबाई होगी, उसकी दूरी होगी 6.6 सेंटीमीटर। और दोनों चाप इस प्रकार लगाएंगे कि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसको कहेंगे शीर्ष डी। अब यहां से प्रकार लेंगे पहले तो। प्रकार में हम दूरी भरेंगे, पहले शीर्ष बी से एक चाप लगाएंगे 6.6 सेंटीमीटर दूरी का। तो प्रकार में दूरी भर लेते हैं 6.6 सेंटीमीटर। प्रकार की नोक 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक रखेंगे 6.6 पर। 6 से आगे छठे छोटे डंडे पर रखेंगे प्रकार पेंसिल की नोक। अब शीर्ष बी से एक चाप लगा देंगे इधर ए की ओर, ये चाप हमने यहां पर लगा दिया। अब शीर्ष ए से हमको 2.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक दूसरा चाप लगाना है, दूरी का एक दूसरा चाप लगाना है। तो प्रकार में दूरी भरेंगे 2.8 सेंटीमीटर की। प्रकार की नोक 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक रखेंगे 2 के आगे छोटे छोटे 8वें डंडे पर रखेंगे प्रकार की नोक। ये दूरी हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। अब शीर्ष ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, ये चाप इस प्रकार लगाएंगे जो पहले चाप को प्रतिच्छेद करे। तो पहला वाला चाप हमारा रह गया है छोटा, इसको दोबारा से लगाना होगा शीर्ष बी से। तो दूरी थी हमारी पहले वाले चाप की, जो दूरी थी वह दूरी इसमें हमको भरनी होगी। पहली दूरी थी 6.6, दोबारा से भरते हैं 6.6 और शीर्ष बी से ये चाप लगा देंगे, इसको बड़ा कर देंगे। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वह है चतुर्भुज का चौथा शीर्ष डी जो है डी। तो पटरी की सहायता से ए से डी को मिला देंगे, फिर बी से डी को मिला देंगे।
ए से डी तक की दूरी थी 2.8 सेंटीमीटर और बी से डी तक की दूरी थी 6.6 सेंटीमीटर। अब जो ये तीसरा वाला शीर्ष है सी, इसको पता करेंगे कहां पर है। तो सी पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक बी से सी तक और फिर डी से सी तक। तो दो चाप लगाएंगे, एक शीर्ष बी से और दूसरा चाप शीर्ष डी से। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही रहेगा इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष। प्रकार में दूरी भरेंगे हम 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर लंबाई का दूरी भर लेंगे प्रकार में पटरी की सहायता से। प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को 4 पर, और एक ये चाप शीर्ष बी से लगा देंगे। ये चाप हमने लगा दिया और फिर एक दूसरा चाप हमको लगाना है शीर्ष डी से, जिसकी दूरी होगी 6.4 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक रखेंगे 0 पर और पेंसिल की नोक रखेंगे 6 से आगे चौथे डंडे पर, छोटे वाले। ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर की दूरी और शीर्ष डी से एक चाप लगा देंगे। तो ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं यही रहेगा चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष सी। बी से डी को मिला देंगे, उसके बाद बी से, देखिए बी से सी को मिला दिया सीधी रेखा द्वारा और पट्टी की सहायता से, और डी से सी को मिला दिया। तो चारों शीर्ष आपको मिल गए हैं चतुर्भुज के। 20 भुजा बीसी की लंबाई थी यहां पर 4 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देते हैं। और भुजा सीडी की लंबाई थी 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। तो दी गई माप के चतुर्भुज का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। और प्रश्न में हमसे यह भी कहा गया था कि विकर्ण एसी की लंबाई मापकर हमको बतानी है। तो ये जो विकर्ण है ए से सी तक की जो ये लंबाई है, विकर्ण एसी की जो लंबाई है ये मापकर हमको प्रश्न में बताने के लिए कहा। तो अपनी पटरी की सहायता से ए से शीर्ष सी की दूरी हम यहां पर माप लेंगे। तो पटरी को रखेंगे शीर्ष शीर्ष ए पर रखेंगे 0 और ये दूरी नाप लेंगे। देखिए ए से सी तक की जो दूरी है हम यहां पर है 5.6 है। 5 और 6 छोटे छोटे डंडे हैं, यहां पर छठा डंडा है ये छोटा वाला। तो यहां पर लिख देते हैं ए से सी तक की जो दूरी आई है, ए सी बराबर हमको मिला है 5.6 सेंटीमीटर। और दी गई माप के चतुर्भुज का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। अब पहले वाले जो ये रफ डायग्राम हमने बनाया था चतुर्भुज का, इसको हम रफ कर देंगे। प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट, जिसमें हमको एक ऐसे चतुर्भुज का निर्माण करना था जिसकी 4 भुजाओं की लंबाई दी गई थी, एक विकर्ण की लंबाई दी गई थी और दूसरे विकर्ण की लंबाई मापकर ज्ञात करने के लिए कहा गया था। और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमने मापी है, यहां पर है 5.6 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए। इस बार हमको एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा 4.4 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6.0 सेंटीमीटर हो। दूसरे विकर्ण को मापकर लिखिए।
तो इस प्रश्न में हमको एक समचतुर्भुज का निर्माण करना है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई भी हमको प्रश्न में दी गई है और दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई मापकर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम एक समचतुर्भुज को बना लेते हैं, एक रफ समचतुर्भुज हम यहां पर बनाएंगे। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई होती है बराबर। ए बी सी डी का निर्माण करना है तो ए बी सी डी और चारों भुजाओं की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर और विकर्ण एक विकर्ण की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो कोई सा भी विकर्ण की लंबाई हम यहां जैसे मान लेते हैं ए से सी तक की दूरी है 6.0 सेंटीमीटर और फिर बाद में हमको विकर्ण बीडी की लंबाई ज्ञात माप कर बतानी है। तो पहले इस समचतुर्भुज का निर्माण हम कर लेते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से इस समचतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो पहले हम पटरी लेंगे, यह है पटरी और प्रकार। पहले भुजा ए बी का निर्माण करेंगे। ए बी की लंबाई है 4.5। तो पटरी की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हम यहां पर बना लेंगे। तो जीरो से एक रेखाखंड हम बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का है। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड। जिसके पहले वाले सिरे का नाम हम यहां पर रख लेते हैं ए, दूसरे सिरे का नाम बी। ए से बी तक की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा जो विकर्ण है, अब शीर्ष सी का निर्माण पता करेंगे शीर्ष सी कहां पर है, क्योंकि हमको सी से सी पर जाने के लिए दोनों दूरियां पता है कि ए से सी तक की दूरी है 6.0 सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर। तो शीर्ष सी पता करने के लिए दो चाप लगाएंगे, एक शीर्ष ए से और दूसरा शीर्ष बी से। दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे वही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष रहेगा सी। अब एक चाप हमको लगानी है पटरी प्रकार की सहायता से शीर्ष ए और बी से, दोनों शीर्ष से प्रकार लेते हैं। प्रकार में हम दूरी भर लेंगे, यहां पर पहले एक चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर लंबाई का। प्रकार में दूरी भर लेते हैं 6 सेंटीमीटर की और शीर्ष ए से एक चाप लगा देंगे। ये लगा दिया हमने एक चाप 6 सेंटीमीटर दूरी का। दूसरा चाप शीर्ष बी से लगाएंगे जिसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक रखेंगे जीरो पर और दूरी भरेंगे 4.5 सेंटीमीटर की और शीर्ष बी से एक चाप यहां पर लगा देंगे। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष रहेगा सी। पटरी की सहायता से ए से सी को मिला देंगे, बी से सी को मिला देंगे और ये दोनों मापे हम लिख लेते हैं। बी से सी तक की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर और ए से सी तक की दूरी है 6.0 सेंटीमीटर। उसके बाद अब चौथे शीर्ष डी का पता करेंगे। तो डी पर पहुंचने के दो तरीके हैं, एक सी से डी तक की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, ए से डी तक की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर। दो चाप लगाएंगे हम शीर्ष ए से और सी से, दोनों की में दूरी रहेगी 4.5 सेंटीमीटर की। तो ए से भी शीर्ष ए से एक चाप लगा देंगे 4.5 सेंटीमीटर का। फिर शीर्ष सी से एक दूसरा चाप लगाएंगे और इस प्रकार लगाएंगे कि दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु ही इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष रहेगा डी। अब पटरी की सहायता से शीर्ष ए से डी को मिला देंगे
और शीर्ष सी से डी को मिला देंगे। तो ये चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण हो गया है। भुजा सीडी की लंबाई भी 4.5 सेंटीमीटर है। भुजा एडी की लंबाई भी 4.5 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न में हमसे कहा गया था कि दूसरे विकर्ण की लंबाई भी मापकर हमको बतानी है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है। ये जो विकर्ण है इसका बी डी, इसकी लंबाई कितनी है ये मापना है हमको। तो अब पटरी की सहायता से हम विकर्ण बीडी की लंबाई माप लेंगे। तो पटरी को रखेंगे शीर्ष बी पर और इसकी लंबाई हम यहां पर इस प्रकार माप लेंगे। तो ये बीडी की जो लंबाई हमको मिलेगी यहां पर मिलेगी 5 दशमलव, यहां पर है 5.9 है, 5.9। तो विकर्ण बीडी की लंबाई जो है तो लिख देते हैं यहां पर। विकर्ण बीडी की जो लंबाई हमको मिली है वह है 5.9 सेंटीमीटर। या लगभग देखिए ये है 5.8 सेंटीमीटर है, 5.8 सेंटीमीटर। तो दी गई माप के समचतुर्भुज का निर्माण हो चुका है। और पहले वाले जो रफ समचतुर्भुज हमने बनाया था इसको हम कर देंगे रफ। तो दी गई माप के समचतुर्भुज का निर्माण पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4 है और इस अभ्यास का लास्ट सवाल है ये। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर और शेष भुजाओं को मापकर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो इस प्रश्न में हमको एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है एबीसीडी, जिसकी कुछ भुजाओं की माप और विकर्ण की माप हमको प्रश्न में दी गई है और जो शेष भुजाएं की माप प्रश्न में नहीं दी गई है उनकी माप हमको मापकर बतानी है। तो एक समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो और उनकी लंबाई बराबर रहती है। तो एक समांतर चतुर्भुज का रफ डायग्राम हम यहां पर बना लेते हैं और इसके सिरों का नाम रखते हैं ए बी सी डी। ए बी की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ए बी की लंबाई अगर 3.6 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई भी 3.6 सेंटीमीटर होगी। भुजा बीसी की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, तब भुजा एडी की लंबाई भी 4.2 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई रहती है बराबर। और शेष भुजाओं की माप हमको बतानी थी। तो दो भुजाओं की माप प्रश्न में दी गई थी और समांतर चतुर्भुज के गुण की वजह से शेष दो भुजाओं की माप हमने ज्ञात कर ली है। उसके बाद एसी की जो लंबाई है, विकर्ण एसी की जो लंबाई है वह है 6.5 सेंटीमीटर। तो विकर्ण एसी की लंबाई प्रश्न में दी गई है। अब इस समांतर चतुर्भुज का निर्माण हम करेंगे जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई हमारे पास इस समय है और एक विकर्ण की लंबाई भी है। तो पहले हम भुजा ए बी को खींचेंगे जिसकी लंबाई है 3.6। पटरी की सहायता से अब भुजा ए बी का निर्माण करेंगे।
तो एक भुजा खींचेंगे जिसकी लंबाई है 3.6 सेंटीमीटर। तो पट्टी की सहायता से हमने यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया है। और जिसके पहले सिरे का नाम हम रखेंगे ए, दूसरे सिरे का नाम रख लेते हैं बी। ए से बी तक की दूरी है 3.6 सेंटीमीटर। अब प्रकार की सहायता से इस शीर्ष चतुर्भुज का जो तीसरा शीर्ष है ये सी, इसका पता लगाएंगे। ये शीर्ष सी कहां पर है, इसका निर्माण करेंगे। तो शीर्ष सी पर पहुंचने के देखिए दो रास्ते हैं, एक ए से सी तक और फिर बी से सी तक। प्रकार की सहायता से दो चाप लगाएंगे, एक शीर्ष ए से जिसकी लंबाई रहेगी, जिसकी दूरी रहेगी 6.5 सेंटीमीटर, और एक शीर्ष बी से दूसरा चाप लगाएंगे जिसकी दूरी रहेगी 4.2 सेंटीमीटर। दोनों चाप शीर्ष सी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो प्रकार की सहायता से हम दो चाप लगाएंगे। तो प्रकार में दूरी भरते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को 6.5, 6 से 5 छोटे छोटे डंग यहां बीचों बीच रख देंगे, 6 और 7 के बीच में। तो प्रकार में दूरी भरी हमने 6.5 सेंटीमीटर की, और शीर्ष ए से हम एक चाप यहां पर लगा देंगे 6.5 सेंटीमीटर दूरी का। अब शीर्ष बी से एक दूसरा चाप हमको लगाना है जिसकी लंबाई है, जिसकी दूरी है 4.2 सेंटीमीटर। तो पट्टी की सहायता से प्रकार में हम दूरी भर लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर की। ये दूरी भर ली हमने 4.2 सेंटीमीटर की, और शीर्ष बी से चाप लगा देंगे जो इस पहले चाप को, दूसरा चाप इस प्रकार लगाएंगे कि पहले वाले चाप को वह प्रतिच्छेद करे, और जिस बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात एक दूसरे को काटते हैं, वही बिंदु इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष होगा सी। पट्टी की सहायता से शीर्ष ए से शीर्ष सी को मिला देंगे, शीर्ष बी से शीर्ष सी को मिला देंगे। और ये भुजा देखिए, विकर्ण एसी की लंबाई थी 6.5 सेंटीमीटर और भुजा बीसी की लंबाई थी 4.2 सेंटीमीटर। अब चतुर्भुज का चौथा शीर्ष डी का पता लगाएंगे। तो डी तक पहुंचने के लिए देखिए, एक ए से डी तक की दूरी है 4.2 सेंटीमीटर, सी से डी तक की दूरी है 3.6 सेंटीमीटर। और प्रकार की सहायता से दो चाप लगाएंगे, एक ए से और दूसरा सी से। प्रकार की नोक को 0 पर रखते हैं और दूरी भर लेंगे उसमें 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहां पर भरी प्रकार में, और शीर्ष ए से एक चाप लगा देंगे। ये हमने लगा दिया एक चाप। अब दूसरा चाप हमको लगाना है शीर्ष सी से 3.6 सेंटीमीटर की दूरी का। प्रकार में दूरी भर लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर की। ये हो गई 3.6 सेंटीमीटर। और शीर्ष सी से इस पहले चाप को काटते हुए एक दूसरा चाप हम लगा देंगे। अब ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं वही इस समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष है डी। अब पट्टी की सहायता से दोनों शीर्षों को मिला देंगे, ए से डी को, के बाद सी से डी को। भुजा सीडी की लंबाई थी 3.6 सेंटीमीटर, भुजा एडी की लंबाई थी 4.2 सेंटीमीटर, और दी गई माप के समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो चुका है पूरा। प्रश्न में हमसे कहा गया था, प्रश्न में इस समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की माप और एक विकर्ण की लंबाई हमको दी गई थी, जिसकी सहायता से समांतर चतुर्भुज का निर्माण हमको करना था। और समांतर चतुर्भुज का गुण है कि उसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती थी। प्रश्न में ए बी की लंबाई दी गई है, तो उसकी वजह से सी डी, इसकी जो सम्मुख भुजा है सी डी, उसकी लंबाई 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और भुजा बीसी की लंबाई प्रश्न में दी गई, तो उसकी सहायता से इसकी सम्मुख भुजा की लंबाई एडी की भी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर रहेगी। और एक विकर्ण की लंबाई प्रश्न में दी गई थी 6.5 सेंटीमीटर। प्रश्न में हमको शेष भुजाओं की माप ज्ञात करने के लिए भी कहा गया था। तो सीडी की जो माप आई है उसको लिख लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर, और चौथी जो भुजा थी एडी, उसकी लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर। और ये हो जाएंगे इस प्रश्न के सही उत्तर।
और जो ये रफ डायग्राम हमने बनाया था इसको हम रफ कर देंगे। प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 10 भी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 10C के प्रश्नों के साथ।